समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। भाजपा सरकार में आज भी इमरजेंसी चल रही है। कांग्रेस सरकार के इमरजेंसी से भी ज्यादा हालात खराब है। आज मीडिया भी अगर कोई सही खबर दिखा दे तो उस पर भी मुकदमा लिख जा रहा। उन्नाव में पत्रकार की हत्या कर दी गई। पटना में देश के विपक्ष की सार्थक बैठक हुई है। विपक्ष का यह महागठबंधन आने वाले चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकेगा। एनडीए को जवाब अब डीडीए 2024 में जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता मेकअप करके फोटो सेशन करवाते हैं। पटना में किसी प्रकार का फोटो सेशन नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कॉमन सिविल कोड पर भी बड़ा बयान। अंबेडकर ने संविधान दिया, यही हमारा कॉमन सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत आपस में फैला रहे हैं। भाजपा साजिश कर लोगों को बांटना चाहती है। भाजपा की एक भी चाल चलने वाली नहीं है। इमरजेंसी के सवाल पर बोले अखिलेश यादव, वो पुराना इतिहास है लेकिन आज इमरजेंसी है। अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अधिवक्ता और एडवोकेट मिल्लत जफर याद जिलानी साहब को याद करने के लिए आए हुए हैं। जफर याद जिलानी साहब बहुत ही नेक इंसान थे, जहां वो समाज के लिए लगातार उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए अधिवक्ता तो थे ही, लेकिन सच्चे दिल से लोगों की वो मदद करते थे। मैं इस मौके पर उनके सहयोगी साथी और जानने वालों से मिलने का मौका मिला है। हम सब यहाँ मिलकर के उन्हें याद कर रहे हैं। उनकी बातें, उनके साथ जो समय हम लोगों ने गुजारा, उनकी अच्छाई, उनके काम करने का तरीका, उन्होंने किस तरीके से लोगों को जोड़ने का काम किया, हमारे देश की सेकुलर फैब्रिक को कितना मजबूत किया उन्होंने। गंगा जमनी तहजीब को लेकर के उन्होंने हमेशा भाईचारे के लिए काम किया। ऐसे इंसान को हम लोग याद कर रहे हैं। आज श्रद्धांजलि उनको यही है कि उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलें और इस समाज को, देश को और आगे बढ़ाने का काम करें। अम्बेडकर जी ने संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, यही हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है। बीजेपी के लोग नफरत आपस में लड़ा करके, एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर करके, समाज में खाई पैदा करके वोट मांग रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है इस बार कोई भी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है और जिस तरीके से गठबंधन या दल एक हो रहे हैं, वो दल तो हो ही रहे, दिल भी एक हो रहा है। और वो जो दल थे, केवल दल नहीं थे, पूरा देश वहां इकट्ठा था। जम्मू कश्मीर से लेकर के कोने कोने से पार्टियों के लीडर्स आए थे। तो दल तो था ही इकट्ठा, लेकिन वहां देश इकट्ठा हुआ था। इस भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में सफाया होगा। और सफाई की वजह से आपने देखा नहीं कितना डरे हुए लोग हैं। उनकी भाषा देखिए आप, उनके नेताओं की भाषा देखिए आप, क्या भाषा बोल रहे हैं वो लोग। मुझे याद है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये फोटो ऑप था। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी के कंधे पे हाथ रख करके फोटो ऑप कौन कर रहा था? और हम और आप लोग तो कभी मेकअप करके फोटो नहीं खिंचवाते, लेकिन बीजेपी का कोई नेता है बिना मेकअप के फोटो ही नहीं खिंचवाता। और हम आप लोग कभी कपड़े नहीं तय करते हैं कौन से कपड़े पहन के जाना है। वो तो बाकायदा तय करते हैं कि आज ये प्रेस है तो ये कपड़े होने चाहिए और ये रंग होना चाहिए। तो इसलिए जहां तक बैठक का सवाल है, पटना का यही संदेश था कि सब हम लोग मिलकर के काम करेंगे। और हमने अपनी राय कई बार दी और वो राय यही है कि जब बड़ा मंच बनता है तो बड़ा दिल भी होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है जिस तरह की बातचीत हो रही है, सब लोग बड़ा दिल करके ही आगे बढ़ेंगे।